प्रिय भाइयों तथा बहनों, आप सबका आज का दिन मंगलमय हो, यही प्रार्थना मैं करता हूं। और इसी के साथ आज हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। और हमारी बातचीत हमारे परिवारों के इर्द गिर्द होगी, क्योंकि अपने परिवारों को हम लोग प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जैसे ही आज का दिन हम शुरू करते हैं, अपने अपने परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना करें और यही प्रार्थना करें कि प्रभु की शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की आशीष हमारे परिवारों में हमेशा बनी रहे। क्योंकि जब तक प्रभु की आशीष, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की शक्ति हमारे परिवारों में नहीं है, हम कभी भी अपने परिवार को एक आदर्श परिवार नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए वचन को पढ़ने की आवश्यकता है, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। आज हम लोग मनन चिंतन करें कि हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति क्षमा का क्या महत्व है। परिवार क्षमा के बिना और प्यार के बिना, मोहब्बत के बिना, प्रेम के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक हम एक दूसरे को माफ करते हुए, क्षमा करते हुए अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक हम लोग एक आदर्श परिवार अपने आप को नहीं बना सकते हैं। तो एक दूसरे को क्षमा करें और प्रभु की ओर एक दूसरे सब कोई एक साथ मिलकर हम लोग सफर करें, प्रभु की ओर अग्रसर करें, प्रभु के राज्य की ओर अग्रसर करें जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। तो परिवारों में क्षमा सामर्थ्यशाली होती है। इससे हर एक को सामर्थ्य मिलता है, शक्ति मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, जीवन में आगे बढ़ने की ताकत मिलती है, प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए हमें एक दूसरे को क्षमा करने की आवश्यकता है। क्षमा के भाव परिवार में प्रार्थना और प्रेम की निरंतर तीर्थ यात्रा है। जब हम लोग क्षमा करते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। जब हम क्षमा करते हैं, हम एक दूसरे को मौका देते हैं, गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं। जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, हम एक दूसरों को प्यार करते हैं। तो क्षमा हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने भी कहा कि एक दूसरे को क्षमा करें, क्योंकि आपको भी पिता ईश्वर ने क्षमा किया है। क्योंकि पिता ईश्वर ने आपको क्षमा किया है, आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। और जब तक हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं, हम एक परिवार भी नहीं बना सकते हैं और आदर्श परिवार भी नहीं बना सकते हैं। हमें एक दूसरे के प्रति अपने हृदय को खोलना है कि हमारे हृदय में क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। और ये कितना सुंदर होगा जब हम लोग एक दूसरे को के सामने अपने हृदय को खोलेंगे। और ये कितना अर्थपूर्ण भी होगा। हम एक दूसरे को समझेंगे, प्यार करेंगे, क्षमा करेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे, जीवन को समझेंगे। और तब हम लोग एक दूसरे के सहायक बन सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। जब हम लोग एक दूसरे को समझेंगे ही नहीं, तो एक दूसरे की सहायता भी हम लोग कैसे कर सकते हैं। और हम एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को ना छिपाएं, लेकिन एक दूसरे से बातचीत करें, ताकि हमारे हृदय हर प्रकार से पाप मुक्त हो जाएं, ताकि हमारे जीवन हर प्रकार से पाप मुक्त हो जाएं। और यही ख्रीस्तीय शिक्षा है कि हम अपने अपने पापों को माने, हम अपने अपने पापों को स्वीकार करें, हम अपनी गलतियों को मानते हुए, दूसरों को क्षमा करते हुए, एक दूसरे को प्यार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। और जहां प्यार है वहां समझदारी है, वहां क्षमा भी है। और जब हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो यही ख्रीस्तीय सार है कि हम क्षमा करें, प्यार करें, प्रेम करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ तालमेल रखते हुए
भाईचारा रखते हुए, सद्भाव रखते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। तो क्षमा प्रेम के कारण ही है। जब हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, हम दूसरों की गलतियों को अनदेखा कर देते हैं और फिर हम उन्हें प्यार करते हैं, हम समझाते हैं कि हाँ गलती हुई है, आप जो है कुमार्ग पर चले हैं, सही रास्ते पर नहीं चले हैं, लेकिन आगे से आप सही रास्ते पर चले। ये हम एक दूसरे को समझाते हैं। और जब हम लोग एक दूसरे को समझाते हैं, ये दूसरों को छोटा दिखाने के लिए नहीं समझाते, लेकिन उनको अपने जीवन में सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हम समझाते हैं कि क्षमा करे, प्यार करे, तभी एक आदर्श परिवार पैदा होता है। तो हम कितने निसहाय होते यदि ईश्वर ने भी हमें क्षमा नहीं किया होता। क्या लिखा है, जब हम लोग पापी ही थे तो प्रभु यीशु ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, अपना बलिदान चढ़ा दिया, हमारे लिए अपने आप को अर्पित कर दिया ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हमारी मुक्ति हो जाए, ताकि हम जीवन प्राप्त करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। तो जब हम लोग एक दूसरे को समझते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं, सहायक बनते हैं, हम परिवारों से एक दूसरे को क्षमा करते हैं। तो जब हम परिवारों में एक दूसरे को क्षमा करते हैं, तभी एक आदर्श परिवार पैदा होता है। तो क्षमा का, प्यार का हर परिवार में बहुत महत्व है। तो इसके द्वारा हम क्रोध पर विजय प्राप्त करते हैं, गुस्से पर विजय प्राप्त करते हैं, नाराजगी पर विजय प्राप्त करते हैं। हम क्रोधित नहीं होते, लेकिन हम प्यार करते हुए दूसरों को क्षमा करते हैं और ऐसे ही परिवार आगे बढ़ते हैं। तो जब हम क्षमा करते हैं, प्यार करते हैं, परिवार में शांति का माहौल पैदा होता है और एक दूसरे के प्रति सम्मान पैदा होता है, आदर पैदा होता है और हम एक दूसरे के सहायक बनते, एक दूसरे की सहायता करते हैं और परिवार ऐसे ही धरती पर ही स्वर्ग बन जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, एक दूसरे के साथ मन मिटाव रखते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो परिवार में शांति कैसे होगी? तो परिवार को हम लोग धरती पर ही स्वर्ग कैसे बना सकते हैं? जब प्रभु ने हमें क्षमा किया है, प्रभु ने हमें प्रेम किया है, प्रभु ने हमें प्यार किया है, तो क्यों नहीं हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें? क्यों नहीं हम लोग भी एक दूसरे को क्षमा करें, हम भी एक दूसरे को प्यार करें, ताकि लोग जाने कि हम प्रभु के शिष्य हैं, लोग जाने कि ये परिवार एक विश्वासी परिवार है, लोग जाने कि ये परिवार प्रभु का वचन पढ़ने वाला परिवार है, लोग जाने कि ये प्यार करने वाला परिवार है, लोग जाने कि ये अलग हैं, ये अलग हैं, हमसे अलग हैं और ये शांति चाहते हैं, ये प्रेम चाहते हैं, ये क्षमा चाहते हैं। सूक्ति ग्रंथ में 17 अध्याय 17 वाक्य में लिखा है, मित्र सब समय प्रेम निभाता है, भाई विपत्ति के दिन के लिए जन्म लेता है। निर्गमन ग्रंथ में 20 अध्याय 12 वाक्य में हम पढ़ते हैं, अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। एफेसियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं 6 अध्याय 4 वाक्य में, पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। और स्तोत्र ग्रंथ 133 एक वाक्य में लिखा है, ओ भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद है। योहन के पहले पत्र में 4 अध्याय 20 वाक्य में हम पढ़ते, यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं
और वह अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। सूक्ति ग्रंथ में लिखा है 17 अध्याय 6 वाक्य में, नाती पोती बूढ़ों के मुकुट है और पिता पुत्रों की शोभा है। सूक्ति ग्रंथ 10 अध्याय 1 वाक्य में लिखा है, बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंद देता है, किंतु मूर्ख पुत्र से माता को दुख होता है। कलोसियों के नाम पत्र में 3 अध्याय 13 वाक्य में हम पढ़ते, आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। और संत मत्ती के सुसमाचार में 5 अध्याय 9 वाक्य में पढ़ते, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो वचन हमें सिखाता है कैसे हम अपने परिवारों को आगे चला सकते हैं। आज विशेष रूप से हर परिवार की सुख शांति के लिए, हर परिवार में क्षमा के लिए, हर परिवार में प्रेम के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, हर परिवार में आपसी समझ के लिए, बुद्धिमानी के लिए, ज्ञान के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं, ताकि हम आदर्श परिवार बनते हुए दूसरे लोगों के लिए भी एक उदाहरण दे। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।